Good morning, students. How are you all? I hope you are fine. So, today I explain your SS test book, chapter number 7, part 2. तो बच्चों हम लोग आज क्या देखेंगे? प्रीवियस लेक्चर में जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हो या फिर वो एब्सेंट हो, जिसके वो नहीं जान पाए हो, तो प्रीवियस लेक्चर जो है आज मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर देती हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस गैस क्या है और ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग ये होता है कि पॉल्यूशन के वजह से जो हम लोग हमारे सराउंडिंग्स जो जितने हमारे एटमॉस्फेयर है वो कैसे बदल जाते हैं और हमारा वेदर कैसे चेंज हो जाता है। और पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अभी जो है बहुत हाई हो गया है, जिसका मतलब होता है CO2 का इंक्रीज होना और O2 का डिक्रीज होना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और ऑक्सीजन का जो है वो कम हो जाना। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमारे जो एरियाज है वो पॉल्यूटेड हो जा रहे हैं, वेरी हाईली जो है वो हॉट हो जा रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो इसलिए जो है इसका कैसे सुधार करना चाहिए, इसके लिए और क्या क्या जो नॉन रिसोर्सेबल एनर्जी है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से जो आते हैं जैसे सोलर सिस्टम, बायोगैस, तो ये सब जो जियोथर्मोकल ये जो चीज़ है वो आज हम लोग जो है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। स्नोफॉल इन डेजर्ट, मुंबई रिसीव्ड 940 millimeter रेन वन डे 2005 से। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया 2005। सुंदरबन इज सबमरीन, रिडक्शन ऑफ 5 millimeters इन कुंभू स्नो रिवर ऑफ नेपाल, आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 square kilometers मेल्ट्स विद इन 30 अंटार्कटिका। अचानक से ये सब जो चीज़ है, अचानक से जो नहीं होना चाहिए था वो होने लग जाता है। ऑटोमेटिकली जो क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है। जैसे स्नोफॉल हो गया डेजर्ट में, बर्फ़ कहाँ पे हो रहा है, रन में। मुंबई में इतना रेन हो गया कि 942 मिलीमीटर रेन हो गया एक दिन में। टेम्परेचर जो है ऑस्ट्रेलिया में अचानक से बढ़ गया। सुंदर जो है वो सबमरीन है, वहाँ पे जो है 5 किलोमीटर जो कुंभू है नेपाल का जो है वो रिवर स्नो में बह गया। तो ये जो जब चीज़ है जो अनबिलीवेबल चीज़ होता है, ये अचानक से वेदर की चेंज की वजह से होता है। कभी कभी देखना हम लोगों को गर्मी के मौसम में भी ठंडी लगती है, तब पता चलता है। जब आप लोगों को पता हो जब सुनामी हुआ था, तो सुनामी की वजह से क्या होता, पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम चेंज हो गया था। जो पूरे वर्ल्ड का, ना कि इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। हुआ था कहाँ पे, जापान में, और हम लोगों को महसूस कहाँ हो रहा था, इंडिया में। तो ऐसा ही होता है क्योंकि हम जो है सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है, देखो नीचे इसका फोटो दिया गया है, तो पृथ्वी है वो हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, जो माध्याकर्षण शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। रेडी, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड। पृथ्वी कैसे जो है हीट वो पाते हैं हम लोग। द ग्रीन हाउस गैस लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, न्यूट्रियस ऑक्सीडाइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का फुल फॉर्म है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, याद रखना। एंड हाइड्रोकार्बन्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। द इंक्रीज इन द proportions of these gases lead of the problem of global warming and climate change। ये जो होता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में, ये सबसे मेन कारण होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसमें इफेक्ट होता है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। आप लोग जानते हो कि पेड़ जो है वो हमको O2 देते हैं, हम लोग करते हैं, और एक्सेल किसको करते हैं, CO2 को।
तो इनहेल जो वो पेड़ के काम लगते हैं और O2 हमारे काम लगता है। अगर हमारे आसपास में हम लोगों ने पेड़ ही नहीं रखा और तो ये जो है पॉल्यूशन भी बढ़ जाएंगे और वो ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हम लोगों को ये ऑब्जर्वेशन जो है ये कम होगा। तो चलो ऑब्जर्वेशन जो है वो हमको जो है पता चल रहा है, उसके वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग जो है हाई हो गया। तो इसको जो हम लोगों को है सुधारना है। इसके लिए क्या करना है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 0.60 डिग्री सी इन द लास्ट 100 ईयर्स। बच्चों ये चैप्टर आपका जियोग्राफिकल चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। बहुत अच्छी चीज़ है जियोग्राफी, जिसको हमको समझना होता है। अगर हमको जियोग्राफी में ही नॉलेज नहीं रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा हम कैसे परिस्थिति में हैं और कैसे देश में। और अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है ये साइंस में भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर है इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री सी द लास्ट 100 ईयर्स। 100 ईयर्स से 0.6 डिग्री सी जो टेम्परेचर है जो वो बढ़ गए हैं। फिगर शोइंग टेम्परेचर ऑन द अर्थ। तो अभी देखो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो उसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 64%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65%, मीथेन 10% और हेलोकार्बन जो है 0.5%। आप लोग जो इस ग्लोब में ब्लू कलर का देख रहे हो वो सब ओशंस है, और जो आप लोग ग्रीन कलर का देख रहे हो वो हमारे ग्रीनरीज है। और आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद ये ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लैक होल बढ़ गए हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ब्लैक हो जाएगा। हमारा जो दुनिया है वो सिर्फ स्मोक ही दिखेगा, दूर से भी इतनी खूबसूरत नहीं दिखेगी। तो इसको खूबसूरत रखने के लिए हमको क्या है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी जो है उसको हमको बना के रखना है। ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2। कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में 4.5 मेट्रिक टन CO2 जो है वो रिलीज कर सकते हैं। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जाम्पल 280 ppm इज इक्वल टू 0.28% ग्लोबल टेम्परेचर। एनुअल एवरेज 5 ईयर एवरेज। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे एनुअल एवरेज और फाइनल एवरेज के बारे में बताया गया है। टेम्परेचर कैसा था उसके बारे में एक टेबल दिया गया है। इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स। जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, उसका एक एवरेज जो है हम लोग जो देख रहे हैं कोटेशन दिया गया है लास्ट 150 ईयर्स का है वो। वी नो दैट द डिफाइंड क्वालिटी ऑफ शुगर और सॉल्ट हैज़ टू बी एडेड इन वेजिटेबल्स और टी। हम लोग जानते हैं कि शुगर और सॉल्ट का क्वांटिटी वेजिटेबल्स और टी में हम देते हैं। अगर कोई सब्जी में अगर हमारे सॉल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट ज़्यादा हो जाने से खाना जो है वो बेस्वाद बन जाता है। नमक ज़्यादा की वजह से हम लोग खाना नहीं खा सकते। अगर चाय में हम लोग चीनी का मात्रा बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, चाय मीठा हो जाता है और वो में स्वाद जो है वो कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ हमको मिठास पानी आता है। और उसका जो हम लोग चुस्की लेते हैं वो हमको जो उसका जो हम सिप लेते हैं ना तो वो जो है हमको एक खाली मीठा पानी आता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। ओके, तो ऐसा ही होता है जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। What would happen if we more sugar and salt? अभी आप लोग को मैं जब जो बताया अगर हम लोग उसमें ज़्यादा नमक और शक्कर डाल दें तो क्या होगा, इन एटमोसफियर इन द सेम वे, यही रास्ते से यही सेम तरीका है। देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ गैसेस इन द एटमोसफियर। जो गैसेस है एटमोसफियर में वो अगर बढ़ जाए तो उसमें कितना नुकसान होगा और क्या हम लोगों को ये भुगतना पड़ेगा। Imagine what would happen up to this balance of the proportions carbon dioxide increase in the atmosphere. आप लोग सोचो कि अगर CO2 हमारे जो है एटमॉस्फेयर में उसका जो मात्रा है वो अगर बढ़ जाए तो हम लोगों को क्या होगा, हम लोग सब मर जाएंगे, क्योंकि हमारे हार्ट जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। पोल्यूशन की वजह से वो हमको सांस ले नहीं पाएंगे। और CO2 जो है वो एक ऐसा गैस है जिसके मात्रा अगर बढ़ जाते हैं तो हम लोग को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इसलिए हमारे हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और हर इंसान हार्ट अटैक से मार जाएंगे। रेडी? तो अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेस ऑफ थिंग टाइम्स पॉपुलेशन गैसेस रिलीज्ड एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये चार्ट आपको जो है
बनाना है। और ऊपर जो आपको देख रहे हैं कोटेशन में ड्रॉ किया गया है, ये ड्रॉ टेम्परेचर एकेडमी का, ये आपको होमवर्क में रहेगा। उसके साथ साथ ये आपको जो टेबल है वो होमवर्क में रहेगा। और आप लोगों को जो है खुद ऑनवर्ड्स लिखना है कि अगर CO2 इंक्रीज हो जाए एटमॉस्फेयर में तो इसका जो इफेक्ट है वो कैसा हो सकता है। अभी देखो मीथेन CH4, द मैसिव इंक्रीज इन मीथेनिक प्रोपोर्शंस फ्रॉम 315 ppm इन द ईयर 1750 टू 1764 ppm द ईयर 2005 में जो है इसका रीज़न जो है इनसाइड बिलो। क्या इसका रीज़न है? रीज़न एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। एनिमल्स का जो एक्सेलिंग है और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसके वजह से। पैडी कल्टिवेशंस, जो राइस हम उगाते हैं वो। डिकम्पोजिशंस ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो हम लोग बायोकम्पोजिशन जो डिग्रेडेबल होते हैं वो वेस्ट करते हैं उसकी वजह से। तो रिलीज मैथन 24 करोड़ टन, 15 करोड़ टन और 7 करोड़ टन। अब जो है ऑल द थिंग्स यूज बाय ह्यूमन इन वन डे हैज़ 80% ऑफ द एयर इट अ मैन ब्रेथ 22,000 टाइम्स एवरी डे। 22,000 टाइम जो है एक इंसान श्वास लेते हैं एक दिन में। इन दिस वे अ मैन कंज्यूम्स 16 kg ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर डे। और इस अगर हम एक इंसान 22,000 सांस एक दिन में लेते हैं तो 16 किलो ऑक्सीजन उसको चाहिए पर डे सांस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन वो अभी जो है हम लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो रहे हैं और हमको हर इंसान को हार्ट की बीमारी हो रही है। न्यूट्रियस ऑक्सीडेट, द प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रियस ऑक्सीडेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 31 ppm। 270 से अभी रिसेंट जो है 319 ppm बढ़ गया है न्यूट्रियस ऑक्साइड। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ड्यू टू द यूज ऑफ फोम प्लास्टिक रेफ्रिजरेटर, ये सब किस में यूज़ होता है? फोम में, प्लास्टिक में, रेफ्रिजरेटर में। AC सर्किट एराइजल स्प्रे द मिनट ऑफ प्रैक्टिस हैविंग द साइज ranging from the 1 micron 10 micron is rolled as a aerosol etc. There has been an increase in the CFC। कितनी बढ़ गई है? 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरोजोल कहते हैं। और ये इंक्रीज हो गया है अभी CFC। तो एज पर द रेजोल्यूशंस पास्ड बाय UN 23 जनवरी 1995, 16 सितंबर इन ऑब्जर्व एंड ओजोन डे। आप लोग जानते हो कि कौन सा डे ओजोन डे आता है? 16 सितंबर। आफ्टर 19 ईयर 2007 वॉज द हॉटेस्ट डे। 2007 जो है 1980 के बाद जो है सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा है 2007, 1980 के बाद। तो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग change the observed the growth and development of the vegetation, certain species, birds and now disappearing such as sparrows and vultures, 2000s galleries and Himalaya have receded, melted। इतने देखो अभी यहाँ पे एक फ़ोटो दिया गया है हिमालय का कि इतने गर्मी इतने बढ़ गई है CO2 की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एटमॉस्फेयर टोटली चेंज हो गया, वेदर जो है वो हॉट हो गया। इसकी वजह से जो हिमालय है वो भी पिघलने लगे हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका लास्ट पार्ट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आज जो है आपको इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग लिखना है शॉर्ट नोट्स में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फुल फॉर्म और इसके डेफिनेशंस, न्यूट्रियस ऑक्साइड्स का डेफिनेशन, मीथेन्स का जो है वो शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। साथ साथ आपको ये टेबल और ये कोटेशन बनाने हैं। तो और इसके साथ साथ आपको 20 हार्ड वर्ड्स भी करने हैं। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर में है हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।